जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें आज हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे बी आ स्केलर मैट्रिक ऑफ द ऑर्डर एन। यहाँ पे हमने कहा था पिछली वाली वीडियो में, आई जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, जे हमारे पास नंबर ऑफ़ द कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ए आई जे मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम ज़ीरो के इक्वल हों, लेकिन सारे के सारे जो है ना आई जो है वो जे के इक्वल ना हों, और ए आई जे नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर के किसी के इक्वल है ज़ीरो, और किसी के यहाँ पे ज़ीरो था और कहा कि उन्होंने सारों के लिए आई नॉट इज़ इक्वल टू जे, एंड अगर आई और जे जो हैं किसी के इक्वल हों, के हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू हो, कोई नॉन ज़ीरो स्केलर है जिसके लिए आई और जे एक दूसरे के इक्वल होंगे फॉर ऑल आई एंड जे। ए आई जे किसी नॉन ज़ीरो वैल्यू के इक्वल हों और उसके अंदर आई और जे तमाम आई और जे के लिए आई और जे इक्वल हों फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे, उस मैट्रिक को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जाती है और समझ आ जाती है। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे मैं ले रही हूँ, ऑर्डर ले रही हूँ बाय टू, ऑर्डर बाय टू, इससे मुराद ऑर्डर बाई टू से मुराद होता है कि नंबर ऑफ़ द रोज़ एंड नंबर ऑफ़ द कॉलम्स जो हैं वो टू हो, ऑर्डर के होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ भी टू, नंबर ऑफ़ द कॉलम्स भी टू। ऑर्डर टू का ले रही हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे ठीक है कुछ ऐसे ले लिया। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे ले लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? नंबर ऑफ़ द रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है, काउंट कर लें। रो नंबर वन, रो नंबर टू, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। अब देखें हमारी स्केलर जो थी मैट्रिक्स, उसके अंदर हमने क्या कहा था कि हमारे पास ए आई और जे जो है ज़ीरो के इक्वल हों फॉर ऑल, लेकिन आई और जे एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए और ए और आई किसी के वैल्यू के इक्वल हो। स्केलर, अब यहाँ पे के हमारे पास क्या रिप्रेजेंट है? स्केलर। और यहाँ पे दरअसल जो हमारा सेवन आया ना, सेम डायगनल में सेम आया है, दरअसल इसी को ही हम स्केलर मैट्रिक कहेंगे। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ऑर्डर बाई थ्री ले लेते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ द कॉलम्स वो हमारे पास थ्री ऑर्डर में होंगे। ठीक है, 8 0 0 0 8 0 0 0 8। ठीक है, अब ये देखें, ये डायगनल में लिया। स्केलर मैट्रिक दरअसल डायगनल मैट्रिक के सेम होता है। ठीक है, बस इतना फ़र्क होता है कि स्केलर मैट्रिक के अंदर ये जो डायगनल में आ रही होती हैं ये वैल्यूज़ सेम आती हैं। ठीक है, आई और जे के लिए सेम होती हैं, लेकिन जो हमारा डायगनल मैट्रिक होता है ना उसके अंदर सेम नहीं होती है। अब ये भी हमारे पास एक क्या है? ऑर्डर बाई थ्री का है। रो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है, तीन है। ठीक है, ये गिन काउंट कर सकते हैं आप। रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री, और ये इनकी डायगनल में सेम वैल्यूज़ आई हैं, तो इसे हम स्केलर कहेंगे। अगर हमारे पास ऐसे होता, ऑर्डर बाई थ्री में ही होता, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे होता, ठीक है, कुछ ऐसे होता, तो ये हमारे पास है तो डायगनल वैल्यूज़ तो कुछ ना कुछ आई हैं, लेकिन ये क्या है? हमारे पास डायगनल मैट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ सेम नहीं है। स्केलर में वैल्यूज़ यहाँ पे डायगनल में सेम होंगी। ठीक है, स्केलर के अंदर इस तरह जब डायगनल प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे ना इस तरह से, तो लेफ़्ट कॉर्नर से लेके राइट कॉर्नर के, ताकि ठीक है यहाँ पे वैल्यूज़ जो होती हैं स्केलर में सेम होती हैं, जबकि डायगनल मैट्रिक्स के अंदर इस तरह जब हम वैल्यूज़ देखते हैं ना तो ये हमारे पास क्या आती हैं? डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। यही डायगनल और स्केलर के अंदर फ़र्क है कि डायगनल के अंदर ये देखें वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं, जबकि स्केलर के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ सेम होंगी। ठीक है।